और भाई होमगार्ड का फार्म भरने के चक्कर में हो या तैयारी में हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि होमगार्ड की अपडेट तो ऐसा मिलेगी मेरे इस चैनल पर बिल्कुल खटाखट खटाखट, है ना। हेलो, जय हिंद एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एन एस्पिरेंट एनआर। साथियों, आज जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं यूपी होमगार्ड का, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। कि वैकेंसी कब तक आ सकती है और इसके फार्म जो हैं ऑनलाइन कब तक मतलब होंगे, और कितनी वैकेंसी आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, कब आ रही हैं, आनी है या नहीं आनी है। तो मैं शुरू से चलता हूँ, ठीक। जो होमगार्ड की लास्ट भर्ती आई थी 2011 में आई थी, वो जो कि फिजिकल बेस पर आई थी, सही है। फिजिकल बेस पर आने के बाद वो भर्ती, उसके बाद फिर सिलसिला उठा 2016 में, 17, 18, 19, 20, अब 25 आ गई कि होमगार्ड के इतने पद आ रहे हैं, यूपी होमगार्ड के इतने पद आ रहे हैं। तो तब से लेकर अब 2024 के स्टार्टिंग में अखबार में खबर आई कि इतने पदों पर भर्ती आएगी, पहले 42,000 पर। फिर जब दोबारा से खबर आई अभी पीछे 4-5 महीने पीछे कि होमगार्ड के पदों पर भर्ती आने वाली है, लेकिन इस भर्ती को निकालने से पहले हम इसमें कुछ नियम है इसके, उसमें जो है बदलाव करेंगे, यानी संशोधन करेंगे, करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब ये पता लग गया था कि भाई जब तक भर्ती में करेक्शन नहीं होगा तब तक भर्ती आनी नहीं है। लेकिन वीडियो खूब बन रही थी कि भाई भर्ती आ गई, भर्ती आ गई और वो मुमकिन नहीं था कि भर्ती आ जाए। लेकिन अब फाइनली परसों के न्यूज़ में आपने देख लिया और बहुत सारी वीडियो आपने देख ली। उसमें क्या लिखा है ना, जो भर्ती का मेन शीर्षक है, यानी मेन भर्ती की बुनियाद है जिससे भर्ती कराते हैं। सपोज करो आप किसी चीज़ के मालिक हो और आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पे आपको कर्मचारी रखने हैं, सेट करने हैं। तो मालिक बोलेगा भाई पहले मैं अपना शेड्यूल मतलब पूरा एक प्लान बना लूँ, एक अच्छे से प्रॉपर प्लान कि कैसे कैसे मुझे गार्ड रखने हैं, कैसे मुझे स्टैंड रखने हैं, मतलब ये है, ठीक है। एक हर किसी चीज़ का एक नियम होता है। अब मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूँ। यूपी होमगार्ड की जो भर्ती पहले फिजिकल पर हुई थी, तो अब इसमें सीधा सीधा परसों अखबार में भी आ गया कि अब इस भर्ती की जो नियमावली है जिसको लेकर भर्ती 13 साल से लटकी हुई थी, यानी नियमावली मतलब किस नियम पे किस आधार पर भर्ती होगी। तो अब विभाग ने ये बोल दिया है कि भाई यूपी होमगार्ड की जो नियमावली है वो हमने पूरी तैयार कर ली है। और जो भर्ती की मेन है, भर्ती का जो मेन चीज़ है, मतलब बिल्कुल जिसके आधार पर भर्ती होनी है, वो पहले तैयार नहीं थी तो भर्ती कहाँ से आती। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है, क्या क्या बोल दिया है कि भाई भर्ती की जो प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया होती है वो किस नियमावली से होगी, वो वाली नियमावली हमने पूरी तैयार कर ली है। और नियमावली तैयार करके हमने ये इसका पूरा पीडीएफ मतलब पूरे डॉक्यूमेंट अपना आगे सेंड कर दिए, कहाँ पर, कैबिनेट मंत्रालय में, ठीक। अब आपके दिमाग में डाउट आया कि भैया कैबिनेट में फाइल कब तक पास हो जाएगी। देखो, मेन मकसद था नियमावली संशोधन होना। नियमावली संशोधन क्या है, नियमावली ये तय करती है कि होने वाली भर्ती में कोई सी भर्ती हो A to Z, पहले हम मतलब उसमें एग्ज़ाम कराएं, दौड़ कराएं, एक एग्ज़ाम कराएं, 2 कराएं, या मेडिकल पहले कराएं, तो उसको कहते हैं नियमावली, या बिना एग्ज़ाम के कराएं। तो पहले दूसरी नियमावली थी 2011 वाली, बिना एग्ज़ाम की। अब उसमें संशोधन करके इन्होंने क्या क्या संशोधन किया सुन लो। सबसे पहले हाइट में कोई नहीं संशोधन किया, हाइट 167.7, समझो 167, 167.7 सेंटीमीटर हाइट, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। पहले हाई स्कूल से आई थी ना, 8 से आई थी, इस बार हाई स्कूल। और उम्र उस टाइम भी 45 थी और अब भी 18 से 45 आपकी आयु। ये संशोधन इसमें किया गया है। और दौड़ कितनी होगी कितनी नहीं, ये अभी क्लियर नहीं करा है। बस इतना क्लियर है कि पहला एग्जाम होगा, फिर आपकी दौड़, मतलब वही बिल्कुल सेम DPST दौड़, बिल्कुल सेम यूपी पुलिस जैसा प्रोसेस चलने वाला है। अब इस बात की खुशी है कि भाई इसकी चलो कम से कम 13 साल में नियमावली तैयार होकर बनी तो सही। अब नियमावली बन गई
तो वही संशोधन सॉरी नियमावली बन गई, तो अब इसे जो मंजूरी कब देगा कैबिनेट। अब भाई मैं अपना खुद का बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ठीक है। सपोज करो कोई चीज़ तुम्हें तैयार करनी है ना, तुम किसी चीज़ के किसी फर्म के मालिक हो, तो उसके कागज़ को तैयार करने में टाइम लगता है। कागज़ तैयार करने के बाद तुमने उसका गट्ठा बना लिया कागज़ों का, और गट्ठा बनाने के बाद तुम बोलते हो भाई अब कागज़ तैयार है यार, तुम एक काम करो ऑफिस में जाओ और जीएम साहब के डीएम साहब के यार क्या इसको हम बोलते हैं कैबिनेट मंजूरी, या साइन और मोहर लगवा लाओ, वो हमें इसको क्लियर कर देंगे। बोला ठीक है, हरी झंडी है तुम्हारे लिए। तो ये होता है नियमावली, तो बता दी मैंने आपको। तो ये होता है कैबिनेट का मतलब मंजूरी मिलनी, कैबिनेट की है ना, आदेश मिलना। तो अब सीधा क्या होगा, उन्होंने पूरी फाइल नियमावली बनाकर यही बोल दिया कि हमने भेज दी है। अब नियमावली बनाकर भेज दी है, अब कैबिनेट में वो 2-4 वहाँ पे बैठेंगे अधिकारी, अगर वो चाहे तो इस फाइल को होमगार्ड वाली को जो इन्होंने नियमावली भेजी है, इस नियमावली को पढ़ेंगे लिखेंगे, चाहे तो 10 से 15 दिन में क्लियर कर देंगे, चाहे तो 1 महीना लगा देंगे, चाहे 1.5 महीना मोस्टली हाई से हाई। तो अब आज अप्रैल है 10 मई 10, यानी मई के लास्ट में इसके फार्म आने चाहिए। जैसे मैंने बताया यूपी पुलिस के अप्रैल मई में देखने को मिलेंगे, ठीक मिल रहे हैं। अब मैं इसका बोल रहा हूँ कि मई के लास्ट में यूपी होमगार्ड के फार्म आने चाहिए। और कितने आएंगे, 22,000 फार्म आएंगे पहले उसमें, है ना। फिर दूसरे अगले साल 26 माह 22,000, जिसमें से 20% महिलाओं का कोटा है, 22-44 4,400 वैकेंसी महिलाओं की होगी, ठीक सीधी सीधी। तो ये है जो भर्ती करानी है, उसके पूरे कागज गट्ठा पूरा इकट्ठा करके वो भेज भी दिया भाई, जहाँ पे उस पर मोहर लगनी है और साइन होने हैं कैबिनेट मंत्रियों के, ठीक, ये मंत्री के। तब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आज मोहर मार दें, कल मार दें, परसों मार दें। अभी होमगार्ड उसमें सॉरी झारखंड पुलिस में संशोधन हुआ है, तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने, 3 से 4 महीने लगा दिए संशोधन करने में। लेकिन छोड़ो झारखंड का, वो पता नहीं बहुत सुल्लड़ विभाग है झारखंड का, तो पुलिस का भी मतलब सुस्त जिसको बोलते हैं, है ना, फुर्ती नहीं है कतई भी। तो उसमें पहले 10 किलोमीटर रेस थी, उन्होंने 1600 कर दी। सेम बिल्कुल यही पे कर रहा है भर्ती बोर्ड ने, UPHG है उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती विभाग है, उसने अपनी नियमावली बोला भाई हम पहले इसमें डिटेल हम पहले इसमें पेपर कराएंगे, फिर इसमें DPST और नापतोल और दौड़ कराएंगे, फिर बाद में मेडिकल। हम इस तरीके से भर्ती कराना चाहते हैं, और साहब ये फाइल है, इस पर आप मोहर मार दो, साइन मार दो, बस कैबिनेट में जाएंगे। अब भाई जब फाइल बनी है तैयार हो गया तो कैबिनेट में जाएगी, उस पर मोहर लगेगी, और फिर आपका नोटिफिकेशन अगले दिन निकाल रहे हैं, 2-4 दिन बाद निकालते हैं। वो फाइल पास होने के बाद कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद कल निकाल दें या 4 दिन में निकाल दें। अभी मैंने आपको बता दिया कि इस पर टेंशन ना लो, हद 1.5 महीने में फाइल पास हो जाएगी। यानी अभी से 2 महीने बाद आपके मेरे हिसाब से फार्म ऑनलाइन चालू हो जाएंगे होमगार्ड में, जिसमें से भाई एक फार्म मेरा भी आप गिन लेना, मैं भी भरूंगा, ठीक। बाकी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हाई स्कूल 18 से 45 उम्र, लंबाई लड़कों की 167.7, लड़कियों की 152 सेंटीमीटर इसमें रहने वाली है ना। ये है पूरा प्रोसेस यूपी होमगार्ड का। वैकेंसी टोटल 22,000 है। नियमावली तैयार हो गई है, पहले फिजिकल पर भर्ती थी, अब एग्जाम फिजिकल सब कुछ होगा, और फाइल की नियमावली बनाकर भेज दी है। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया ये वाला पॉइंट। कैबिनेट मंत्रालय में कैबिनेट इस पर मोहर मार देगा, और फिर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये है पूरा कि भाई कैबिनेट में कब तक मिलेगी मंजूरी, वो उन पर डिपेंड करता है, वो 10 दिन में दे दें या 15 दिन में दे दें, 1.5 महीने में, 2 महीने में दे दें। आज सभी 2 महीने काउंट करता हूँ, 10 करता हूँ तो कब कितना हो गया, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून। तो जून यानी मई के लास्ट और जून के फर्स्ट सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन होमगार्ड का आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो ये थी पूरी जानकारी वीडियो की, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो और भाई होमगार्ड का फार्म भरने के चक्कर में हो या तैयारी में हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि होमगार्ड की अपडेट तो ऐसा मिलेगी मेरे इस चैनल पर बिल्कुल खटाखट, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर भाई।